Namaste. Today we are doing exercise 4.2 quadratic equation chapter 4 class 6 class 10. इसमें लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 था कि एक फैक्ट्री में पॉटरी बनाई जाती है, तो एक दिन में x नंबर ऑफ पॉटरी बनता है और उस पॉटरी का कॉस्ट दिया हुआ है. पॉटरी तो x बना, उसका cost है 3 more than twice of the number of article produced. So this is 3x plus 2x plus 3. अब पॉटरी का प्रोडक्ट कॉस्ट है और कॉस्ट और नंबर हमें पता हो तो हम क्या फाइंड करते हैं, देन वी फाइंड द नंबर ऑफ द कॉस्ट. कॉस्ट इज गिवन, तो नंबर ऑफ आर्टिकल मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं. जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं देन वी गेट दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि x इंटू 3x प्लस 2x प्लस 3 इज 90. इसको प्रोडक्ट करते हैं सॉल्व, 2x स्क्वायर प्लस 3x, और यहाँ से ये फर्दर सॉल्व करने पे इसे इम्प्लाइज दैट बोलते हैं. वी गेट वन फॉर्मूला, देन x इज माइनस 15/2, ये आता है 2x प्लस 15 और ये होता है x माइनस 6. तो यहाँ से x इक्वल टू माइनस 15/2 और या फिर x इक्वल टू 6, ये दो फॉर्मूला दो आता है वैल्यू, तो x इक्वल टू 6 आया. ये जो x इक्वल टू 6 है, इस x इक्वल टू 6 में नंबर ऑफ आर्टिकल्स इतने हैं, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल होता है 2x प्लस 6, ये 2x प्लस 6 होता है 15. तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और दिस इज क्वेश्चन नंबर 6. अब एक क्वेश्चन नंबर 5 था जो अपना बच गया था, दैट वाज not recorded. So now see, question number 5 में एक triangle है. On this triangle we have this is x base और जो altitude है वो altitude base से 7 सेंटीमीटर कम है. The altitude is 7 सेंटीमीटर less than its base. तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में बेस लिया हमने x, और जो ऑल्टीट्यूड है, ये ऑल्टीट्यूड में आप ट्रिगोनोमेट्री वाले चैप्टर में इसको बहुत डिटेल में पढ़ते हैं. तो अभी समझते हैं कि ये जो हाइट होती है, जो परपेंडिकुलर लाइन होता है, ये परपेंडिकुलर, इसको P बोलते हैं परपेंडिकुलर, और ये बेस होता है, दिस इज कॉल्ड बेस. और यहाँ से यहाँ तक जो लाइन ड्रॉ की जाती है, दिस इज हाइपोटेनस, ये P है और ये बेस यहाँ पे थीटा. तो ये बेस है, बेस हो गया x और ऑल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस, सो दिस इज x माइनस 7, दिस इज x, और यहाँ पे 13 है. तो सॉल्व कैसे करेंगे, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 13, यही तो होता है. क्या कहता है रूल, रूल कहता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर. ये हाइपोटेनियस का रूल होता है राइट एंगल ट्रायंगल. अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 30. ये होगा 2x स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर लेना है, तो ये होगा 169 माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0. ये एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0. ये एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x minus 60 equal to 0. Now this is x into x minus 12 and plus 5 into x minus 12. This is 0. तो दो फ्रैक्शन हमें मिलता है, this is x minus 12 and this is x plus 5 equal to 0. तो यहाँ से x minus 12 equal to 0. तो x होता है 12 और दूसरा है x plus 5 equal to 0. So this x is minus of 5. एक तो ये है और दूसरा ये है. तो -5 नहीं हो सकता क्योंकि लेंथ नेगेटिव नहीं होता, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव. तो बेस हो गया 12, तो x इज 12. नाउ x माइनस 7 इज
12 माइनस 7 दैट इज 5 मीटर। तो एक 5 मीटर है और एक 12 मीटर है। दिस इज योर आंसर। राइट, ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, नेचर ऑफ रूट्स। देखो, चैप्टर इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इस इंटरेस्टिंग चैप्टर में सबसे क्रूशियल पार्ट है नेचर ऑफ रूट्स। तो रूट्स के क्या नेचर है वो हमें पता करना है। वी विल रीड अबाउट दिस पार्ट। अभी ये 4.3 का होगा। लाइक ऑलवेज विल फर्स्ट सॉल्व एग्जाम्पल और एग्जाम्पल्स करने के बाद वी विल कम टू एक्सरसाइज। अभी देखो, पहला है नेचर ऑफ रूट्स। इसे बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स। अब नेचर क्या होता है रूट्स का? ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ देखो x इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको d बोलते हैं। इसका मतलब है डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनेंट इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अब ये डिस्क्रिमिनेंट के 3 कंडीशंस हैं। डी को कैपिटल लिखते हैं। देखो, ये इंपॉर्टेंट है आपके चैप्टर्स के लिए भी और एग्जाम के लिए भी। पहला केस है कि या तो डी 0 से बड़ा होगा, तो इस केस में बी स्क्वायर माइनस 4ac विल बी ग्रेटर देन 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 होता है तो कैसे सॉल्व करोगे? इसको ग्रेटर देन 0 करोगे। जब ये ग्रेटर देन 0 होगा तो अपन यहां लिखते हैं we will have two distinct roots in this case। पहला ये है। दूसरा कंडीशन देखो, सेकेंड कंडीशन इज कि d इक्वल टू 0। इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अगर ऐसा होगा तो टू सेम रूट्स, 2 रूट होंगे और दोनों रूट सेम होगा। तीसरा कंडीशन देखो, थर्ड कंडीशन इज कि d लेस देन 0। जब d लेस देन 0 है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। इसमें नो रूट्स पॉसिबल, नो रियल, इसमें कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा। तो ये हमने दोनों पार्ट कर लिया। अब ये दिस इज होप दिस इज अंडरस्टूड। तो ये देखो, एक थर्ड कंडीशन है डी 0 बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। जब इसको लेस देन 0 लोगे तो नो रियल रूट्स, रियल रूट्स नहीं होते। अब यहां से आगे आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखो, ये जो x है, x इक्वल टू क्या होगा? एक रूट तो प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a और एक होता है x इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो 2 केस बनता है, दोनों केस में ऐसा ऐसा सॉल्यूशन आता है। एक में पॉजिटिव आएगा और एक में निगेटिव आएगा। ये हमने पढ़ लिया है। अब अगर इफ देखो, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, अगर ऐसा है तो बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac ऐसा होगा। अब अगर बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac होगा तो x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a यही होगा। क्यों? क्योंकि सेकेंड पार्ट सॉल्व नहीं होगा। अगर ऐसा है देन x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, ये इसी का रियल रूट होगा।
बोथ रूट x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2। ये तो हुआ पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन देखो, दूसरा कंडीशन है, अच्छा पहला कंडीशन ये था कि अगर d 0 से बड़ा है तो ये पहला रूट है और ये दूसरा रूट है। लेकिन अगर d अगर ये d 0 हो रहा है, लेस देन 0 है, जब ये लेस 0 से बड़ा है, ये इक्वल टू 0 है, जब 0 होगा तो b इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू 2 हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस b बाई ए हो जाएगा। ये डन है। सेकेंड फॉर्म सॉल्व करेंगे, थर्ड वाला। थर्ड केस से अनदर केस है। इस केस में देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये लेस देन 0 है, अगर ये लेस देन 0 है, इन दिस केस यहाँ पे रूट्स पॉसिबल नहीं होगा। देखो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस डी बाई 2a, तो ये वाला नॉट रियल, नो रियल रूट, इसमें नो रियल रूट होगा। ये हमने यहां से कर लिया। अब स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी वी हैड रिकॉर्डेड, had started solving questions, and because of that part was not recorded, so I'm recording it again. Hope this is clear to you all. यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट करते हैं, सेकेंड पार्ट है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल 7, सी एग्जाम्पल 7 में डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है और इक्वेशन दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन, एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। देखो d फाइंड करना है। d होता क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना हुआ, माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3। देखो 16 माइनस 24, ये होता है माइनस 8। अगर माइनस 8 है तो d लेस देन 0 है, इसको क्या लिखोगे, नो रियल रूट्स। कॉन्सेप्ट क्लियर, चैप्टर भी क्लियर। यही 3 पॉइंट है जिस पे ध्यान देना। अगर ये चैप्टर आता है तो ये बेसिक पॉइंट्स आने चाहिए, और ये बेसिक पॉइंट्स आने चाहिए तो ये 3 स्टेप है। डी अगर लेस देन 0 तो नो रियल रूट्स। सेकेंड करते हैं एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल 8 में क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन रीड्स कि पोल हैज टू बी इरेक्टेड at a point on the boundary of a circular park of diameter 13 meter in such a way that the difference of its distance from two diametrically opposite fixed gates A and B on the boundary is 7 meter, and it is possible to do so. If yes, at what distance from the two gate should the pole be erected? देखो ये एक सर्कुलर पाथ है, और सर्कुलर पाथ में ये डायमीटर, दिस डायमीटर इज ऑफ 13 मीटर। ये 13 मीटर हो गया। अब 13 मीटर का है, यहां से अपन सॉल्व करते हैं। दो गेट सिचुएटेड है, दोनों गेट में डिस्टेंस दिया गया है। अब इस डिस्टेंस को लिखना है। दिस इज सपोज दिस ए, दिस इज बी एंड दिस इज पी। अब दो गेट है, अब हमें पता करना है कि ए पी कितना है और ए बी कितना है। ठीक, एग्जाम में दिया हुआ है कि पी बी द पॉइंट रिक्वायर्ड लोकेशन ऑफ द पोल एंड लेट द डिस्टेंस ऑफ द पोल फ्रॉम बी बी एक्स मीटर। तो अगर बी पी एक्स मीटर है, ये जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है ये एक्स मीटर है, तो बी पी
बीपी हो गया x मीटर। अगर बीपी x मीटर है, अगर बीपी x मीटर है तो difference between the distance of the pole from two gate AP minus BP is 7 meter. Now AP minus BP is 7 meter. See, this AP minus BP is 7 meter. Now AP will be AP minus x is 7, so AP will be x plus 7. आ रहा समझ में? ये हो जाएगा x plus 7। अब अगर इसको सॉल्व करोगे, ये भी x मीटर है, ये भी मीटर है, मीटर को हटा देते हैं। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में राइट एंगल ट्रायंगल है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में अपन सॉल्व करते हैं। क्या बताया जाता है फॉर्मूला? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। ये प्लस, इसको सॉल्व करेंगे, जैसे सॉल्व करेंगे विल गेट द आंसर। नाउ सी, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, ऐसा होगा। ये एग्जाम्पल 8 का क्वेश्चन है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x इक्वल टू 169। अब यहाँ देखो, ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 120 0। ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज 0। एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 इज 0। यहाँ से x कॉमन ले लो, x प्लस 12 माइनस 5 कॉमन लेते हैं, x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो 2 बनता है, फर्स्ट केस इज x प्लस 12 and another case is x minus 5 and this is 0. Now this x plus 12 is 0, hence x will be minus 12, or x minus 5 is 0, then x equal to 5. So we have these two cases. x will not be negative, तो ये प्लस है। तो एक तो हो गया, ये बीपी है x मीटर, और एपी, एपी है x प्लस 7, सो दिस इज कॉल्ड 12 मीटर। ये दिस इज द डिस्टेंस, तो 12 मीटर का डिस्टेंस होता है। इसे हमने सॉल्व कर लिया, बट वी हैव सॉल्व इट थ्रू वी सॉल्व दिस थ्रू फैक्टराइजेशन मेथड। लेकिन जो आप पढ़ रहे हो उसमें फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं, और रूट्स के हिसाब से, डिस्क्रिमिनेंट के हिसाब से। ये होप यू हैव रिटन अप टू हियर। अब देखो इसका सेकंड पार्ट करते हैं। ये मेथड 2 है। मेथड 2 में हमें क्या मिला था? एक पहला इक्वेशन देखो, ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, ये पार्ट है। अब इसको सॉल्व करोगे, देखो यहां से यहां तक हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट्स के बेस पे सॉल्व करते हैं। अब ये डिस्क्रिमिनेंट्स होता क्या है? तो d यहाँ से होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी देखो 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू माइनस 60, ये होगा 49 प्लस 240, तो ये हो गया 289। तो d हो गया 289, तो d तो ऐसा होगा। अब जब d अगर 289 है तो 0 से बड़ा है, अगर 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव रूट्स होंगे। अब 0 से बड़ा के केस में कैसे सॉल्व करना है, देखो
लिखते क्या हो, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये हो गया माइनस बी माइनस कितना, -7 प्लस माइनस बी स्क्वायर, ये जो है ये 289 डिवाइडेड बाय 2, तो -7 प्लस -17 डिवाइडेड बाय 2, ये होता है -7 एक बार में प्लस ले लेते हैं और एक बार में माइनस ले लेते हैं। सी दिस इज दिस मच एंड दिस इज -24/2। एक केस में ये 5 हो जाएगा और दूसरे केस में ये -12 हो जाएगा। -12 कंसीडर नहीं करते, -12 कंसीडर नहीं करते। जब -12 नहीं लोगे, जब -12 नहीं लोगे तो हमें क्या मिलेगा, x इक्वल टू 5। अगर बेस 5 है, इस केस में परपेंडिकुलर हमने x लिया है, तो जो पोल से डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज 5 मीटर एंड x प्लस 7 इज द डिस्टेंस, सो x प्लस 7 कितना होगा, x प्लस 7 इज 5 प्लस 7, ये होता है 12 मीटर। अब अगर ये 12 मीटर हो जाएगा आंसर, तो देखो thus the pole has to be erected on the boundary of the park at a distance of 5 meter from the gate B and 12 मीटर फ्रॉम गेट ए। तो गेट ए से 12 मीटर पे इसको पार करते हैं, ए से 12 मीटर पे पार करते हैं। सो सी दिस इज 12 मीटर। ये आपका ये एग्जांपल था, दिस इज एग्जांपल नंबर 8। 9th एग्जांपल सॉल्व करते हैं। 9th एग्जांपल है डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है एंड हेंस फाइंड द रूट्स, find the number of its roots and then find them if they are real. Question 9 says find the discriminant and hence find the nature of roots if they are real. तो देखो एग्जाम्पल 9 करेंगे सॉल्व। एग्जाम्पल 9 सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 9 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस not written 3x स्क्वायर माइनस माइनस माइनस, ओके। देखो आराम से लिखते हैं, ये है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3, ये होता है 0। अगर ये ऐसा है प्लस 1/3 इक्वल टू 0, तो हमें फाइंड क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। और डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये डी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी। इसको सॉल्व करोगे 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। देख लेना खुद से, ये 9 है तो इसको लिखोगे 9x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। आ रहा है समझ में? तो टेक दिस 3x कॉमन, दिस इज 3x माइनस 1 और माइनस 1 कॉमन लोगे तो ये 3x माइनस 1 हो जाएगा। ये हो गया 3x माइनस 1 और ये है 3x माइनस 1, तो ये इसी का होल स्क्वायर है। 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये x इक्वल टू 1/3। ये तो फैक्टराइजेशन मेथड से हमने सॉल्व किया। आ रहा है समझ में? फैक्टराइजेशन मेथड से x इक्वल टू 1/3 सॉल्व कर लिया। करना क्या है, डिस्क्रिमिनेंट मेथड से सॉल्व करना। तो देखो ये है यहाँ तक,
ये आपका सॉल्यूशन आ गया है। इस फॉर्म को वेरिफिकेशन के रूप में रख सकते हो। देखो यहाँ सॉल्व करते हैं। ये है 9x² माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से d निकालो, d होता है 36, b² माइनस 4ac ऊपर लिखा हुआ है, वैल्यू हमने पुट किया, b² माइनस 4a इंटू सी, सो दिस इज 36 माइनस 36, ये हुआ 0। अगर d 0 है तो रूट क्या होगा, माइनस b बाई 2a प्लस माइनस 0। माइनस b देखो कितना है, माइनस ऑफ माइनस 6 बाई 2 इंटू 9, ये लिखते हो, तो प्लस 6/18, ये हो जाएगा 1/3। तो ये x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a इक्वल टू 1/3, तो ये माइनस बी बाई 2a इक्वल टू 1/3, ये हो गया आंसर, राइट। ये हमने सॉल्व कर लिया। ओके, नेक्स्ट पार्ट है कि ये दो रूट्स हैं, दो रूट होते हैं, दिस इज ये अजीब लगता है लेकिन अजीब है नहीं। द रूट्स आर, एनसीईआरटी की बुक में यही लिखा है, आपको आंसर में यही लिखना है और मार्क्स भी पूरे मिलेंगे। एक एक्स आता है, उसी को 2 बार लिख दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो बोला जाता है कि दो रूट्स हैं, एक ही रूट्स 2 बार आ रहा है। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 है, और जब डिटर्मिनेंट 0 है तो ये आंसर हो गया, राइट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4.3, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.3। इस एक्सरसाइज में कुछ 5 क्वेश्चंस हैं और दिस वी विल सॉल्व, उसके बाद विल रैप अप दिस वीडियो। तो राइट इट डाउन फर्स्ट, आई एम स्टार्टिंग विद अनदर दिस चैप्टर। एक्सरसाइज 4.3। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, find the nature of roots of the following quadratic equation. If real does exist, if real roots exist, then find the solution. There are types of street dogs in any street. यहाँ पे देखना, एक तो होता है कि लॉयल होते हैं, कुछ होते हैं देयर लॉयल डॉग्स रेयरली बार्क। नाउ दिस अगर स्ट्रीट वाला होगा, इट विल हैव इट्स ओन नेचर, या फिर जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं और जो पेट वाले होते हैं, पेट वाले दीज आर they are not of use, but stray dogs are of use. But these two, when trained well, can be of use. So training must है, without training you can't complete and achieve. कुछ भी तभी कर सकते हैं जब properly you complete it. So training is the must part. You must train your mind. There is a science of mind management and
trainings. This starts and being imparted by teachers and our seniors. So, okay. अभी ज्ञानी स्टार्ट करते हैं. पहला वाला पार्ट है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स. अब ये नेचर ऑफ रूट्स कैसे करते हैं सर. पहला क्वेश्चन है 2x² माइनस 3x प्लस 5. देखो 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0. इसमें सॉल्व करोगे 2x² माइनस 5x प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0. ये 2x है तो x प्लस 1 माइनस 5 कॉमन लोगे, ये होता है x प्लस 1 इक्वल टू 0. सो दिस इज x प्लस 1 और ये होता है 2x माइनस 5 इक्वल टू 0. यहाँ से x प्लस 1 अगर 0 करोगे तो x इक्वल टू माइनस 1 होगा और एक होता है 2x माइनस 5 इक्वल टू 0. x इक्वल टू माइनस 5/2. x इक्वल टू माइनस 1 और दूसरा है x इक्वल टू माइनस 5/2. यहाँ तो हो गया. x इक्वल टू माइनस 5/2. इसका दो डिस्टिंक्ट रूट्स है, लेकिन याद रखिए अभी जो सॉल्व कर रहे हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं करना, हमें डिस्क्रिमिनेंट करना है. तो b² देखो कितना आता है. ये वाला क्वेश्चन, ये आपका फैक्टराइजेशन मेथड है, इसे वेरिफिकेशन के लिए यूज करना है. देखो b कितना है इसमें 3, तो माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5. ये देखो 9 माइनस दिस इज माइनस 31. अगर ये माइनस 31 होता है तो d लेस देन 0 है. इसका मतलब नो रियल रूट्स. इसको एक बार और चेक करो. अगर 3² माइनस 4 AC, so 4 10 4 जब 40 and this is प्लस 9, so 9 माइनस 30 माइनस 31. तो रूट्स जो होंगे वो नेगेटिव रूट्स हैं, नो रियल रूट्स होंगे पहले वाले में. दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. दूसरा है 3x². चलो विल रैप. दूसरा है 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0. इसको कैसे सॉल्व करना है. देखो 4 3 12 हो रहा है, लेकिन अगेन याद रखना है 4 को बेसिक मेथड से करना. बी है 4√3 स्क्वायर 4 इंटू 3 इंटू 4 16 3 48 माइनस 12 4 48. ये हो गया 0. अगर d 0 है तो x इक्वल टू होगा माइनस b/2a. देखो माइनस b कितना है माइनस 4√3. ये माइनस है और इसके बाद एक और माइनस और 2 इंटू 3. 4√3 के नीचे 6 है. देखो ये 2 हुआ और ये 3 हुआ, तो इसको क्या लिखोगे 2/3 ये है आंसर. 2√3/3 आंसर हो गया. सेकंड का ये आंसर है. थर्ड सॉल्व करते हैं. थर्ड पार्ट सेज टू हमने कर लिया. थर्ड सेज
कि 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ देखो b² माइनस 4ac, ये क्या होता है? d होता है। यहाँ -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, इसको सॉल्व करो 36 माइनस 8 3 24, ये हो गया 8। तो d इक्वल टू 8, तो d ग्रेटर देन 0 है। अगर d ग्रेटर देन 0 है तो d ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब टू रियल रूट्स होगा। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac बाई 2a। और यहाँ देखो माइनस लिखोगे, माइनस ऑफ -6 प्लस माइनस, ये वैल्यू कितनी है 8, और डिनोमिनेटर में 2 इंटू 2। अब देखो क्या लिखना, +6 यहाँ लिखते हैं, +6 प्लस माइनस 2√2 डिवाइडेड बाय 4। इसको एक्सपेंड करोगे 2 प्लस माइनस √2 डिवाइडेड बाय 2, फिर 2 कॉमन ले लो, ये हुआ 3। तो एक केस हो जाता है 3 प्लस √2 बाई 2 और 3 माइनस √2 बाई 2, ये हुआ आंसर। ये हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर ये डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 डन है। क्वेश्चन नंबर 2 सेज, अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच each of the following quadratic equations. Find the values of k for each of the following quadratic equation so that they have two equal roots. Equal roots होने के लिए quadratic equation को solve करते हैं। कैसे करोगे सॉल्व? इक्वल रूट्स चाहिए। इक्वल रूट्स का क्या मतलब? इक्वल रूट्स का मतलब है 2x² माइनस 3x प्लस 5 माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। अगर d 2x² प्लस kx प्लस 3, 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0, अगर ये इक्वेशन है, अगर ये इक्वेशन है तो हमें डिटरमिनेंट 0 चाहिए। ये 0 है, मतलब b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। वी वांट दैट दे विल हैव टू इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स तभी होगा जब ये 0 होगा। देखो यहाँ लिखते हैं b² k² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, दिस इज k² इक्वल टू 8 3 24, k² इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। यहाँ k क्या लिखोगे? 2 इंटू √6, तो k हुआ √6। इस वैल्यू के लिए इसके दो रियल रूट्स होंगे। दूसरा इक्वेशन है kx इंटू x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ देखो k x² माइनस k माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। नाउ सी दिस, यहाँ तक आ गए। इसको एक्सपैंड करना है। जब एक्सपैंड करेंगे तो देखो होगा क्या, d इक्वल टू 0, इसका मतलब b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। b² b कितना है? 2k, इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू k इंटू 6 इक्वल टू 0। 4k² इक्वल टू 4
4 इंटू के इंटू 6, 4 गोज ऑट, बचा क्या, के स्क्वायर इक्वल टू 6 के। देखो के और इसको काटोगे तो के इक्वल टू 6, के हो गया 6। दिस इज योर आंसर, के होगा चाहिए 6। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दो ही क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 का डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 says, is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square? So find its length and breadth. Question number 3. So is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth? Let breadth be x. तो लेंथ क्या है, लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेथ और एरिया है 800 मीटर स्क्वायर। एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। 2x इंटू एक्स इक्वल टू 800, ये होगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 800। तो 2x स्क्वायर माइनस 800, 2 से इसको क्रॉस करोगे तो 400 होता है। तो अगर ये x स्क्वायर इक्वल टू 400 होगा तो x इक्वल टू होगा प्लस माइनस 20। अब अगर ये x इक्वल टू प्लस माइनस 20 होता है तो लेंथ नेगेटिव नहीं होता, तो हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू 20। इसका मतलब ये क्या है, ब्रेथ। दिस इज योर ब्रेथ एंड द लेंथ इज 2x। तो यहाँ 2 इंटू 20 दैट इज 40 मीटर। एक तो ये 40 मीटर है और एक 20 मीटर है। तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो सी, लेंथ इज 40 मीटर, ब्रेथ इज 20 मीटर। ये डन है, कर लिया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4, ट्राई करना है कि डिस्क्रिमिनेंट का यूज हो इस एक्सरसाइज में, या पूछ दिया जाएगा कि डिस्क्रिमिनेंट का यूज करना है तो डिस्क्रिमिनेंट का ही यूज करते हैं, बिना उसके सॉल्व नहीं करेंगे। अदरवाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा फ्रैक्शन फाइंड करके। देखो, is the following situation possible? If so, determine their present ages. The sum of age of two friends is 20 years and 4 years ago the product of their ages is 48. ये मैं लिख नहीं रहा, दिस यू विल राइट ऑन योर ओन। दो दोस्त हैं, तो एक का एज फर्स्ट फ्रेंड एज x है, तो सेकंड का 20 माइनस एक्स, सेकंड का एज 20 माइनस एक्स, पहले वाले का x है, सेकंड का 20 माइनस एक्स। अब देखो, फर्स्ट x हो गया और सेकंड वाला 20 माइनस एक्स हो गया। यहां दोनों को सॉल्व करते हैं। The sum of the ages of two friends is 20 years. 4 years ago, product of their age was 48. 4 years ago. Product of their age was 48. अगर ऐसा है तो x minus 4 into
20 में से 4 माइनस करोगे 16 होगा, 16 माइनस एक्स इज 48, 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 48, 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 48 प्लस 4x इक्वल टू 48। यहाँ देखो ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस 16x एक्स स्क्वायर माइनस 16x। अब यहाँ इसे सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 16x, ओके, 48 राइट में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, दिस इज 96 0। तो 16 और ये 4 20 होता है, राइट में जाएगा तो माइनस 20 हो जाएगा। यहां तक हमने सॉल्व कर लिया। अब क्या करना है, अब इसको डिस्क्रिमिनेंट मेथड से सॉल्व करना है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये चैप्टर बेस्ड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें बताया गया है कि वी आर आस्क्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन थ्रू डिस्क्रिमिनेंट मेथड। यू मस्ट हैव सीन देयर आर few institutes, कुछ वीडियोस देखना, there is one satire video based on the fake training institute, the fake so called army training institutes। ये क्या करते हैं, बच्चों को रिक्रूट करते हैं अपने इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाने के लिए, we will train you to get recruited in army। और फिर आर्मी हैज रिगरस ट्रेनिंग और उसका फिर प्रोसेस होता है उसका सिलेक्शन का। But there are certain institutes, these institutes first call them, उनका एडमिशन लेते हैं, they train them, but not all of them are up to the mark। तो कुछ का तो बस ऐसे ही चलता है। सी, और ये सब देर आर इंट्रेंसेस, जैसे 6th में एक आर्मी स्कूल के लिए इंट्रेंस होगा, 9th में भी इंट्रेंस होता है, तो इसमें भी आर्मी स्कूल के लिए इंट्रेंस होता है, 9th स्टैंडर्ड में भी और 6th स्टैंडर्ड में भी। उसके बाद देयर आर स्कूल्स डेडिकेटेड, और फिर तो प्रेस्टिजियस एग्जाम्स होते हैं जिस एग्जाम्स के थ्रू सेलेक्टेड कैंडिडेट्स जाते हैं। ये देखो ये प्रोसेस है, इसमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। We are solving question number 4, find their project। See, d कितना होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये है 400 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 96, ये हो गया 400 माइनस दिस इज 4 360 प्लस 24, दिस इज 60। अगर d 16 है, इसका क्या मतलब, d पॉजिटिव है, और d पॉजिटिव होगा तो आंसर आएगा। देखो x होता क्या है, माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही तो होता है, बी स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस, यहां तक हुआ। अब इसमें देखो, इसको क्या लिखोगे, माइनस बी लिखते हैं, माइनस बी कितना, ये रहा कुछ माइनस ऑफ माइनस 20 प्लस माइनस, ये है 20 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज 1 and c is 96 divided by 2a,
2 इंटू ए कितना है 1, तो देखो +20 प्लस माइनस, ये तो हमने सॉल्व कर लिया था 16 आया था, और डिवाइडेड बाई 2, इसको क्या लिखोगे 20 प्लस माइनस 4 बाई 2, 2 कॉमन ले लेते हैं 10 प्लस माइनस 2। अब यहाँ देखो, या तो 10 प्लस 2 होगा, इसको 12 लिखोगे, या फिर 10 माइनस 2 होगा, इसको 8 लिखोगे, या तो 8 होगा या 12 होगा। Not everything is to be blamed, कुछ बट एग्जैजरेशन अच्छा नहीं होता। सी x 12 है और ये x 8 है, दोनों पार्ट सॉल्व कर लिया हमने, राइट। नेक्स्ट करें क्वेश्चन नंबर 5, प्रोबेबली दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर सिलेबस। तो एक दोस्त का एज देखो, एक का एज है 12 इयर्स और एक का एज है 8 इयर्स, इसमें तो नो प्रॉब्लम ना। देखो 12 प्लस 8 20 हो रहा है, तो एक का एज है 12 इयर्स और दूसरे का एज जो 20 माइनस एक्स था, तो 20 माइनस 12 ये हो गया 8 इयर्स, तो ये ही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, सो फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। देखो एक रेक्टेंगुलर पार्क है, इस रेक्टेंगुलर पार्क में ये लेंथ है, ये ब्रेथ, इसका जो एरिया है वो एरिया है 400 मीटर स्क्वायर। याद रखना है जब वाइल सॉल्विंग विल सॉल्व इट थ्रू डिस्क्रिमिनेंट मेथड, और पेरीमीटर होता है ये P, ये होता है 2 इंटू एल प्लस बी, पेरीमीटर है 400, दिस इज 2 इंटू एल प्लस बी, सो एल सॉरी दिस इज 80 मीटर, L plus B is 80. We are being given area is 400. L into B is 400. यहां से देखो, अगर B को हमने X मान लिया, तो L कितना होगा 80 माइनस B, इसको लिख सकते हैं 80 माइनस एक्स, तो L इक्वल टू 80 माइनस एक्स, और ये हो गया, यहां देखो 80 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स इक्वल टू 400, ये हो गया 80x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। यहाँ इसको चेक कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 80x प्लस 400 इक्वल टू 0, ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब अगर ये पार्ट कंप्लीट हो गया तो वी आर आस्क्ड टू फाइंड, सो फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। कैसे फाइंड करोगे, डी देखो, डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस 80 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज 1 एंड सी इज 400, ये होता है 6400 माइनस 1600, तो ये हो जाएगा 24, 24 के बाद 4 तो 4800, तो डी हो गया 4800। अगर डी 4800 है, इसका मतलब डी पॉजिटिव है। ये 1600 था और ये 6400 था, माइनस करके हमारा इतना आया, ये सॉल्व हो गया डी 4800। अभी डी इज 4800। अब डी अगर ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब डिस्टिंक्ट रूट होगा। अब अगर डिस्टिंक्ट रूट होगा तो हाउ वुड वी सॉल्व, वी हैव द आंसर विल बी
minus b plus minus b square minus 4ac upon 2a. Now say this is minus b कितना है इसमें minus 80, तो minus of 80 plus minus b square minus 4ac 4800 divided by 2 into 1. देखो this is 80 plus minus 4800 को क्या लिखोगे 16 into 3 है 1600 into 3 1600 40 का स्क्वायर होता है तो 40√3 होगा. ये क्या है 40√3 डिवाइडेड बाय 2. तो यहाँ लिखोगे 40 प्लस माइनस 20√3. तो ये हो गया एक होता है 40 प्लस 20√3 और 40 माइनस 20√3. ये हो गया आंसर. So this is your question number 5. Hope you have gone through this part and we have solved all the possible questions from this chapter. This is it for quadratic equation, real numbers, rational numbers, polynomials, quadratic, linear, pair of linear equation into variable. ये सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए. Now tomorrow we'll start another chapter, that is arithmetic progression. Arithmetic progression में AP पढ़ते हैं. AP is arithmetic progression. क्लास 11th में AP GP पढ़ाया जाता है, that is geometrical progression and arithmetical progression. तो arithmetic progression पढ़ेंगे अपन कल. तो today we have completed this. Thank you for watching.